कट जाएंगे लेकिन नहीं झुकेंगे, क्योंकि जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं वो हमसे बहुत बड़ी है। अर्नब, मैं आज तुम्हें कहना चाहता हूं कि कर्नल गोस्वामी इस वक्त जहां भी हो, वो अपने बेटे पे उसकी बनाई ये ऑर्गेनाइजेशन रिपब्लिक टीवी पे बहुत फख्र से देख रहे हैं। आपके पिताश्री कर्नल गोस्वामी बहुत फख्र से आज आपके ऊपर अपना आशीर्वाद वो दोनों हाथों से दे रहे होंगे, क्योंकि आप अपने देश के लिए लड़े हैं, क्योंकि आप भारत के 1.3 अरब लोगों के लिए लड़े। आप हमारी प्रजातांत्रिक परंपराओं के लिए लड़े। ये देश शी जिनपिंग का चीन नहीं, जहां लोग पूरे जीवन के लिए राष्ट्रपति बना दिए जाते हैं। अर्नब, ये वो चीन पाकिस्तान नहीं जहां सरबजीत जैसों को कमीनों की जेलों में डाल के पीट के मार दिया जाता है। जनता को तुम्हारे लिए भय था। मुझे बड़ा फख्र है कि एक फौजी के बेटे पे मैंने भय का कतरा नहीं देखा। जब तुम बाहर आ रहे थे मैं बड़े ध्यान से चेहरा देख रहा था, क्योंकि हम फौजी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के पहचान जाते हैं। और तुमने जो जब अभयता आती है तभी विजय आती है। लड़ाई के मैदान में जो डर गया सो मर गया। तुम डरे नहीं, इसीलिए तुम विजय के हकदार हो। तुम डरे नहीं, क्योंकि ये संघर्ष आपसे मेरे हम सबसे बहुत बड़ा है। हमारे देश का मजाक नहीं बनाया जा सकता अर्नब। हमारे देश का दुनिया के सामने तमाशा नहीं बना सकता एक मुंबई का मॉब। अर्नब, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। कर्नल गोस्वामी और हमारी सैनिक परंपराओं की लाज रखी है। गॉड ब्लेस यू माय बॉय। फाइट ऑन। थैंक यू सर। फाइट ऑन। द बैटल हैज जस्ट स्टार्टेड। थैंक यू सर। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सर। जनरल बख्शी साहब, आपने मेरे पिताजी के बारे में कहा और आप उन्हें जानते थे। एक एक्स सर्विसमैन थे और 9 दिसंबर को उनकी 2nd डेथ एनिवर्सरी थी और उस दिन मैं तलोजा जेल में था। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर आप उन्हें जानते थे। वो भी एक देशभक्त थे। 35 साल तक यूनिफॉर्म उन्होंने भी पहनी थी। एक फौजी का बेटा हूं। हम आतंकवादी नहीं है जनरल बख्शी साहब। जनरल, मैं बिट्टा सिंह से पूछना चाहता हूं, हम आतंकवादी नहीं है, मगर जब हम सच बोलते हैं, हमें आतंकवादियों के तरह अगर ट्रीट किया जाए तो हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश है। मैंने ये ठान ली थी कि मनोबल नहीं टूटेगी, हौसला नहीं टूटेगा, बुलंदी और आएगी, क्योंकि बिट्टा साहब कोई गलती हमने नहीं की है। अगर एक व्यक्ति को लड़ना पड़े तो लड़ेगा और जितने लोग चाहे वो आएंगे। और तलोजा जेल के बाहर बहुत लोग थे। बिट्टा साहब, ये मनोबल तोड़ने की कोशिश नहीं थी और क्या थी? ऐसा है गोस्वामी जी कि जो बख्शी साहब ने बोला बड़ा उन्होंने भावुक कर दिया। आपने ये क्यों नहीं कहा कि यह राजनीतिक आतंकवाद है, ये राजनीति गुलामी है, ये राजनीति गुलामी और राजनीतिक आतंकवाद के जरिए आपके ऊपर हमला किया गया। कोई पत्रकार के ऊपर हमला किया गया, जिस पत्रकार के ऊपर पाकिस्तान की ISI थर-थर कांपती है। आतंकवादी भाग जाते, आपके मुंह से जब आवाज निकलती है पाकिस्तान की तरफ तो AK-47 बना के उनको खत्म कर देती है। वो है गोस्वामी। आज इतनी बड़ी देर से जानता हूं। जब आपके ऊपर पुलिस ने हमला किया, जब आपके ऊपर राजनीतिक आतंकवाद का हमला हुआ, मुझे अपने दिनों की वो याद आई और मैं
बार भी कहा था, बख्शी साहब थे, मिश्रा साहब थे, बिट्टा बम्बों से नहीं हारा, गोलियों से नहीं हारा, बिट्टा मौत से नहीं हारा, बिट्टा राजनीतिक आतंकवाद से हार गया। मैं हाथ खड़े करके कहता हूं, मैं हारा हूं तो राजनीतिक आतंकवाद से हारा हूं। आज अगर हमारी जीत हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस राजनीतिक आतंकवाद को बहुत बड़ी हार दी है। और आपको आज क्या कहूं, आज गोस्वामी नहीं है, आज गोस्वामी मुझे कहते जिंदा शहीद, मेरी जिंदा शहीद की उपाधि खत्म। आज से जिंदा शहीद वो गोस्वामी है जिसको पॉलिटिकल टेररिज्म के ऊपर जेल के अंदर मारने की साजिश थी, दाऊद इब्राहिम की साजिश थी, माफिया की साजिश थी, नार्को टेररिज्म की साजिश थी। गोस्वामी अगर बाहर आए हैं तो उसको कहूंगा जिंदा शहीद की तरह, शान के तरह आए हैं। और ये जख्मी शेर, ये जख्मी टाइगर अब बताएगा कि राजनीतिक आतंकवाद क्या होता है, पूरी दुनिया को जगाएगा कि राजनीतिक आतंकवाद के आगे तो मीडिया भी झुक जाता है। मैंने मीडिया को झुकते हुए देखा है। मैं हारा हूं गोस्वामी जी, मैं फिर हाथ खड़े करके कहता हूं मैं हारा हूं, आप जीते हैं। आप रास्ते पे बिट्टा साहब बिल्कुल नहीं, और रास्ते में चल के बख्शी साहब, मिश्रा साहब नहीं बिट्टा साहब बिल्कुल नहीं। हम किसी भी आतंकवाद के खिलाफ हार नहीं सकते हैं। क्यों सुशील जी? बिल्कुल नहीं हार सकते हैं, कोई आतंकवाद के खिलाफ नहीं हारेंगे, ना पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ, ना कि राजनीतिक आतंकवाद के खिलाफ। राजनीतिक आतंकवाद के बारे में आपको कहना चाहता हूं ममता काले जी, राजनीतिक आतंकवाद गौरव भाटिया वो होती है जब 6:30 बजे आपके घर को घेरा जाता है, आप दरवाजा खोलते हैं, आप देखते हैं कि वहां पे 25 AK-47 स्टेन गन पिस्तौल लेके लोग वहां पे ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कि एक खुखार आतंकवादी को पकड़ने आए हैं। राजनीतिक आतंकवाद तब होता है जब अपने परिवार के लोगों को अपने घर के अंदर नहीं आने दिया जाता। और राजनीतिक आतंकवाद गौरव भाटिया ऐसा होता है कि आपके जो बिल्डिंग के सिक्योरिटी है उनको बोला जाता है ज्यादा शाना होने की कोशिश नहीं है, मत करना, फोन नहीं कर सकते, ऊपर इंटरकॉम को काट दिया जाता है। राजनीतिक आतंकवाद तब होता है गौरव भाटिया जब तीन स्पेशलाइज्ड टीम एक घर पे पहुंचती है, एक अलीबाग से, एक पुलिस स्टेशन से, एक SIT से, एक क्राइम ब्रांच से। जब 4 रिंग बनाए जाते हैं गौरव भाटिया उस घर के, एक फ्लैट के बाहर, एक ब्लॉक के बाहर, एक बिल्डिंग के बाहर, पूरे 4 रिंग बनाए जाते हैं जैसे कि किसी एक अफजल गुरु या कसाब को पकड़ने की कोशिश हो रही हो। राजनीतिक आतंकवाद तब होता है गौरव भाटिया जब 15 लोग एक पत्रकार को उठाते हैं, उसे कपड़े नहीं पहनने देते, उसे जूते नहीं पहनने देते, उसके बेटे को उससे बात नहीं करने देते, उठाते हैं उसको और कहते हैं अभी पता चलेगा तुम्हारे साथ क्या होता। उसे कहते हैं राजनीतिक आतंकवाद। जब एक ट्रक में डाल के एक गाड़ी से निकल के दूसरे गाड़ी तक पूरे गाड़ी को काले कपड़े से ढक के बात नहीं करने देते और पहुंचाते हैं वहां पे। जब बिना जूते के वो पत्रकार वहां पे कोर्ट रूम में पहुंचता है तब उसको पीटते हैं, और पीटने के बाद जब पत्रकार दिखाता है कि इधर मुझे लगी है, इधर लगी है, मेरे शर्ट के नीचे लगी है, तो वो कहते हैं तुमने खुद को, अपने आप को मारा। कोर्ट रूम में कहा गौरव भाटिया कि अर्नब गोस्वामी को चोट लगा क्योंकि मैंने अपने आप को मारा। ये राजनीतिक आतंकवाद से भी बहुत आगे जा चुका है गौरव भाटिया जो महाराष्ट्र में हो रहा है। सब हद पार कर चुके हैं ये लोग। अर्नब, शुरुआत मैं करूंगा, ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, ये आपके लिए आज कह रहा हूं। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये अर्नब गोस्वामी मेरे दोस्त हैं और आज मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता तो हूं ही, लेकिन अर्नब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जब आपको इस तरह से उठा के लेके गए तो पूरे देश को यकीन था कि ऐसी सलाखें नहीं बनी जिसके पीछे मेरे दोस्त अर्नब गोस्वामी को रख सके। ऐसी कोई गोली नहीं है जो अर्नब गोस्वामी की छाती को फेंक दे। लेकिन एक पल मैं
मैं आपको बताऊंगा जब मैं घबराया और मैंने वो पत्र लिखा आपके लिए, जब मैंने देखा आतंकवादियों से भी ज्यादा खराब सलूक आपके साथ हो रहा है। वो काला एक कपड़ा था, वो नीचे ढक दिया गया और आपके मुंह से आवाज निकली, मेरी जान को खतरा है। पूरे देश को ये चिंता हुई कि अगर आज अर्नब गोस्वामी की जान को खतरा है तो ये देश के लोकतंत्र पे एक धब्बा होगा। और बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, मुझे गर्व है, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। हमारी पार्टी सत्य के साथ खड़ी रही। आज सत्य का पर्याय अर्नब गोस्वामी बना। आज निर्भीकता की पत्रकारिता का पर्याय अर्नब गोस्वामी बना। और आप देखिए, मैंने कभी नहीं देखा कि जनता का इतना प्यार किसी पत्रकार को मिला हो। और आपको मालूम है पूरा देश क्या पूछ रहा था? अर्नब गोस्वामी